Hi everyone, in the series of the completion of the basic concepts from the geography, and today we are going to cover a very important thing, that what are the factors responsible for the distribution of the population. देखिए, when you read about the population distribution, now what does this mean? What is population distribution? This means that how the people are spaced over the earth surface. हमारी earth surface के ऊपर लोग कैसे रह रहे हैं, basically इस चीज़ को हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लाई करती है कि क्यों किस रीजन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कुछ रीजन्स में बहुत कम पॉपुलेशन है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी से। हर पीस ऑफ लैंड की कुछ कैपेसिटी होती है कि वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल को ही सस्टेन कर सकती है। डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। जब आप टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट टू नो दैट हाउ मेनी पीपल्स आर स्टेइंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर्स। जॉर्ज बी क्रेसे एक पर्सन है, ही टॉक्स अबाउट द एशियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सो ही सेज कि एशिया में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, और ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हमें इस चीज़ से ये चीज़ पता लगती है कि जो हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। लाइक देयर आर सम एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे उसका मतलब वहाँ पे डेंसिटी भी हाई होगी, एंड एट द सेम टाइम देर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम है और वहाँ पे डेंसिटी भी कम होगी, राइट। तो पर स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, किस चीज़ पे ये चीज़ लाई कर रही है कि किसी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हाई डेंसिटी है। सो देर आर थ्री मेजर फैक्टर्स: जोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड दी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो हमारी अर्थ के कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स को लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे जब आप सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं तो विल गेट टू नो कि वो बेसिकली रिवर्स के पास में है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वाटर सिविलाइजेशन रिवर्स के पास क्यों है? क्योंकि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी टास्क वी परफॉर्म एवरी डे, वेदर इट्स फॉर बेदिंग, whether it's for cooking, whether it's for animals, whether it's for agriculture. सो वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए लोग ऐसी ही जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर दिस अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर, जहाँ पे इजीली लोगों को पानी मिल जाए। ऑल राइट, गंगा प्लेन्स, वाई इट इज़ सो पॉपुलेटेड? बिकॉज वाटर की आपके पास फैसिलिटीज़ आसानी से हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ क्लाइमेट। अब ऐसा कोई रीजन है जहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होती है, एक्सट्रीम गर्मी होती है, लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। पीपल वॉन्ट अ प्लेजेंट कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो, सीजनल भी और ड्यूरनल भी। तो लोग, जैसे आप देखोगे मेडिटेरेनियन रीजन जो है, इट इज़ हाईली पॉपुलेटेड। द रीज़न इज़ इट्स प्लेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, की मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो लोगों की लाइफ वहाँ पे सिंपल हो जाती है। अगर अब मैं बात करूँ माउंटेनियस रीजन्स की, पहाड़ों की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे बहुत ठंड रहेगी, तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज़ सॉइल। सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी सॉइल फर्टाइल होगी, आप वहाँ पे एग्रीकल्चर करोगे, राइट। जब आप एग्रीकल्चर करोगे तो आपके पास, मतलब आप देखोगे कि हमारी इंडियन सोसाइटी इज़ मोस्टली एग्रेरियन सोसाइटी, 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। सो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एरियाज़ जहाँ पे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी हाई होगी, सॉइल अच्छी होगी और कंड्यूसिव होगी एग्रीकल्चर के लिए, उन जगहों पे पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट चीज़ है लैंडफॉर्म्स। आपने देखा होगा कि लोग शहरों में प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। द रीज़न इज़ दिस कि प्लेन एरियाज़ में डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें। अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करो जहाँ पे स्टीप स्लोप हो, वहाँ पे ये सब डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम रहती है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूल सी हिमालयाज़ में बहुत कम पॉपुलेशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट योर गंगा प्लेन्स, तो ये प्लेन रीजन्स हैं, डेवलपमेंट है, यहाँ पे हर चीज़ की कनेक्टिविटी है, तो यू विल फाइंड कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। तो ये कुछ हो गए जोग्राफिकल फैक्टर्स। नाउ व्हाट आर सम इकोनॉमिक फैक्टर्स? यू हैव ऑलरेडी लर्न कि कैसे रूरल एरियाज से लोग शहरों की ओर बढ़ते हैं फॉर लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ स्टाइल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर इन्वायरमेंट। तो पहली चीज़ इसमें जो है दैट इज़ मिनरल्स। जिन एरियाज़ में मिनरल के डिपॉजिट्स होंगे वो एरियाज़ जो हैं वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर्स को अट्रैक्ट करेगी कि वो उनके पास आएँ और वहाँ पे उनको अपना रोज़गार मिले। तो इसकी एक एग्जांपल है कॉपर बेल्ट है अफ्रीका में, कातंगा, ज़ाम्बिया। इट इज़ हाईली पॉपुलेटेड क्योंकि वहाँ पे मिनरल डिपोजिशन है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप है, वहाँ पे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई दैट रीजन इज़ हाईली पॉपुलेटेड।
जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी वहाँ पे ना ही सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स को काम मिलेगा बल्कि बाकी वालों को भी, जैसे बैंकिंग्स हो गई, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर, शॉपकीपर्स, इन सब लोगों को। तो इसकी एग्जांपल है कोबोसाका रीजन ऑफ जापान, वो हाईली पॉपुलेटेड है बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिटीज़ आपको हर चीज़ बेटर ऑफर करती है, भले वो एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, या फिर लर्निंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। ठीक है, सो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास शहरों में ज़्यादा होती हैं, इस वजह से शहर जो है वो हाईली पॉपुलेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। एंड द लास्ट फैक्टर इज़ द सोशो कल्चरल फैक्टर्स। कुछ रीजन्स हाईली पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि उसकी कुछ सोशो कल्चरल इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलीजियस टाउन्स देख लें, फॉर एग्जांपल वाराणसी, वाई इज़ सो पॉपुलेटेड बिकॉज इट हैज़ सम सोशो कल्चरल इम्पॉर्टेंस। अब लोग अयोध्या में क्यों रहना चाहते हैं, अगेन इट हैज़ सम कल्चरल इंपॉर्टेंस, तो इस वजह से लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इन रीजन्स की तरफ। दूसरी चीज़ आप ये भी मान के चल सकते हैं कि जिन एरियाज़ में कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही होती है, तो पीपल टेंड टू मूव आउट फ्रॉम दोज प्लेसेस। ठीक है ना, लोगों को हमेशा एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, वो वहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसे एरियाज से भी लोग जो है वो निकलते हैं, और कुछ एरियाज़ कभी इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाते हैं तो वहाँ पे रहना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट खुद से आप लोगों को कुछ इंसेंटिव्स देती है, कुछ आपको वो देती है कि आप ये रीजन्स छोड़ के कुछ और रीजन्स में चले जाओ, तो इस वजह से भी आपको माइग्रेशन देखने को मिलती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को। आई होप आपको ये बहुत सिंपल तरीके से समझ में आए होंगे। इफ़ यू रियली like my efforts, do let me know in the comment section and don't forget to like. Thank you.